पुत्र को चूमो। हाँ, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। यानी परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए क्या करना था इजराइल को? यीशु मसीह को प्यार करना था, पुत्र को चूमना था। ऐसा न हो कि मार्ग में ही तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे। क्या बात है! जितना हम यीशु को प्यार करेंगे उतना परमेश्वर का ब्लेसिंग, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आएगा। क्रोध नहीं आएगा। बोलो बाजू वाले को, कंडीशन क्या है? लव जीसस। बोलो यीशु से प्यार करो। आप में से कुछ लोग चमत्कार के लिए आए होंगे, चंगाई के लिए आए होंगे, छुटकारे के लिए आए होंगे। ये सब एक ही व्यक्ति आपको दे सकता है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मैं चाहूंगा आप यीशु को पकड़ो तो ये सब आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। समझो बात को। यस, बात को समझो। बोलो बाजू वाले को, समझ। चमत्कार को नहीं, यीशु को पकड़। जो चमत्कार की फैक्ट्री है, बोलो फैक्ट्री, जहां पे चमत्कार बनते हैं, बहन, यीशु को पकड़ो। यीशु को पकड़ना यानी उसके वचन को पकड़ना। यीशु को पकड़ना यानी उसकी आराधना करना। यीशु को पकड़ना यानी संगति में रहना। यीशु को पकड़ना यानी उसकी बाट जोते रहना, मन लगे या ना लगे, उसकी रोज उसकी प्रेजेंस में जाना, उसके उपकारों को याद करते हुए उसे धन्यवाद देना। डेली, मुझे कोई देखे या ना देखे, इसे कहते हैं, बोलो चेला। बोलो बाजू वाले को, चेला। बोलो केला। बोलिए चेला। अमित भाई, चेला। बोलो मैं चेला हूं, मैं चेला हूं। आई एम अ डिसाइपल। चेला गुरु को क्या करता है? पकड़ता है, कॉपी करता है। जैसा उसका गुरु वैसा, कहा होता है ना, जैसा गुरु वैसा चेला। और हमारा गुरु कौन है? यीशु। बोलो गुरु, ए गुरु, मैं तेरा चेला, मुझे खिलाओ केला। यस, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 28 28 का 18, 16 से पढ़ेंगे, 16 से। मत्ती 28 का 16 से। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। क्या हुआ? ये संदेह महाराज कौन है? बोलिए थोमा। यीशु मुर्दों में से जी उठा है, सुनील भाई, सामने दिख रहा है। उसके बाद भी किसी किसी को संदेह हुआ है। सागर देख कैसे ये लोग। आमेन। यस सिस्टर, 18 पढ़ेंगे। अब देखो यीशु क्या बोल रहा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा। यीशु ने जो लोग संदेह करते हैं उनके पास आकर कहा। बोलो जो संदेह करते हैं। रोमियो में लिखा है, पौलुस बोलता है निर्बलों को संभालो। क्या बोलता है पौलुस? तृप्ति सिस्टर, निर्बलों को संभालो, उन्हें अपनी संगति में रखो, उनकी कमजोरियों पर हंसो मत। हे, इसको तो प्रार्थना भी नहीं आती। अरे उसको नहीं आ रही तो उसको सिखाओ, उसको प्रार्थना करना सिखाओ। उसकी निर्बलताओं पर हंस। इसको आराधना भी नहीं आती है, देख कैसे खड़ा है, ऐसे। आपके सामने हैं जो लोग संदेह कर रहे हैं, उनके पास यीशु आया। बोलो यीशु आया। यमुना भाई, यीशु आया। देखो उनसे क्या बातें कर रहा है, देखो क्या बोलता है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। बोलिए सारा। बोलिए सारा। सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का। स्वर्ग और यानी देखी हुई दुनिया
और अनदेखी दुनिया, नेचुरल और सुपर नेचुरल, पूरा अधिकार किसके पास है? बोलो यीशु के पास है। पहले किसको दिया था? आदम को। आदम ने क्या किया? कुंजियां, ये ले भाई, आज से तू मेरा सेठ। लेकिन यीशु आया, कुंवारी से जन्मा, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, न तो उसके मुंह से गाली निकली, न दुख उठाकर धमकी देता था, पवित्र बलिदान होके क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अधोलोक में गया, वो कुंजियां उसके कमर से खींची, ऊपर आया, बोलता है अब मेरे पास है अधिकार। स्वर्ग और पृथ्वी, संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? उसने वश में करके रखा है बहुत सारे लोगों को। सुसमाचार सुनाने के बाद भी नहीं आ रहे ना, समझ जाओ किसके वश में है, और उस पर अधिकार किसको है? पास्टर को। आपको बिल्कुल नहीं है। किसको है? बोलो मुझे अधिकार है पास्टर, बोलो मेरे को, बोलो पास्टर मुझे अधिकार है, बोलो बहनों बोलो पास्टर मुझे अधिकार है। उस दुष्ट के वश से छुड़ाने का अधिकार किसको दिया प्रभु ने? आपको। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, बोलो सारा। बारिश बंद करना है, बारिश चालू करना है, टमाटर सस्ते चाहिए बहनों, ककड़ी, कद्दू, तूरियों, कड़े न पवन पूरी, दादा याद था। सारा अधिकार मौसम पर, नेचर पर, यीशु बोलता है किसको अधिकार है? मुझे, बोलो मुझे। फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। यीशु ने उसके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी दिया गया है, बोलो दिया गया है। किसने दिया? कहाँ लिखा है? यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय, उसका आई थिंक यीशु को अधिकार मिला तो उसने क्या किया? सीधा बुलेट लिया 350, 13 का 3। यीशु खाना खा रहा है, बोलो बाजू वाले को, यीशु खाना खा रहा है। चेलों के साथ क्या कर रहा है ब्रदर? खाना खा रहा है। अलग अलग आइटम पड़े हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा। यस, आगे। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। देखो मालूम है क्या हुआ पीटर भाई? यीशु खाना खा रहा था, रेवलेशन आया, बोलो रेवलेशन आया। खाना खाते खाते रेवलेशन मिलेंगे सागर। शर्त यह है संपर्क में रहना पड़ेगा। यीशु खाना खा रहा है, यह जानकर उसको पिता ने अंदर से क्या बोला? देखो क्या लिखा है आगे। और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, हाँ, और परमेश्वर के पास जाता हूँ। हाँ, भोजन पर से उठकर हाँ। अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। नहीं नहीं सिस्टर, ये जो 3 है ना, 3 वापस पढ़ो। 3, यीशु ने यह ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। हाँ, किसने? पिता ने सारा अधिकार यीशु को दे दिया। 13 अध्याय में लिखा है, ये अंतिम भोज है। ये उसको प्रकाशन मिला, परमेश्वर ने उसको कहा माय सन, मेरे बेटे, आज से सारा अधिकार तेरा। आपका पति पति नहीं, आपका पिता करोड़पति है, आपको रूम में बुलाता है, धर्मेंद्र आज से मेरा सब कुछ तेरा। आमीन। वैसे ही परमेश्वर ने यीशु को सब कुछ हाथ में दे दिया। अब हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? हम पहले क्या क्या सोचेंगे? हम सबको मालूम है, मैं बताऊंगा नहीं, पर यीशु देखो क्या करता है। यस सिस्टर, पढ़िए 3:3। यीशु ने यह जानकर हाँ, कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और परमेश्वर के पास से आया हूँ, हाँ, और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। क्या कर रहा है जीसस? सागर, क्या कर रहा है यीशु?
जितना ज्यादा अधिकार मिला ना उसको, वो ज्यादा नम्र हुआ। बोलो नम्र हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना, यीशु को दिया। यीशु ने बोला मैं तुम्हें देता हूं, तो हमें क्या बनना है? बोलो नीचे। बोलो बाजू वाले को, नीचे जाओ। सारा अधिकार। सिस्टर देखो, जीसस ने कपड़े उतारे, अंगोछा पहना, एक कटोरा लिया, तौलिया लिया और पैर धोना। यह है किंगडम, यह है राज्य। भाइयों का क्या कर रहा है? इधर लोग भाइयों से जलते हैं, होता है ना, अरे इसने ये लिया, इसने ये लिया, इसने ये लिया, ये आगे जा रहा है। हाँ, इसमें से निकलना है ना। जीसस को देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हमारा यीशु नीचे जा रहा है। आपको और मुझे खुशी होनी चाहिए अगर हमारा भाई प्रॉस्पर हो रहा है, ऊपर जा रहा है, परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके ऊपर आ रही है। आपको और मेरी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, परमेश्वर आपका धन्यवाद, प्रभु मेरे भाई को और ब्लेसिंग दे। जो लोग इस नेचर में से निकलना चाहते हैं, जेलसी के, बोलना चालू करो। जिस भाई के लिए, जिस बहन के लिए आपको जेलसी हो रही है, हजम नहीं हो रही है, इसमें से निकलने का एक ही रास्ता है, प्रार्थना। बोलो प्रार्थना। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु मेरे को अंधा कर दे, ये भाई मुझे दिखे ही नहीं। ये प्रार्थना नहीं करनी है। प्रभु उस भाई को और ब्लेस कर, उसे और ऊंचा उठा, उसकी मिनिस्ट्री को और ब्लेस कर, वो मेरे से ज्यादा आगे जाए, डबल अभिषेक उसके ऊपर आए, और प्रभु ये आशीषों में खेले, झूमे, नाचे। यस, ये चाबी है इसमें से निकलने की। यीशु ने क्या बोला 5 अध्याय में? जो तुम्हें सताए उनके लिए कर्ज करो। कमरे में जाओ और बोलो प्रभु, नहीं बोलना है वो, जो तुम्हें सताए उन्हें आशीष दो। पता है पीटर क्यों बोला? आशीष देंगे ना कड़वाहट निकल जाएगी। आशीष देंगे तो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जिन जिन के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है ना, हार्ट में, मुंह पे नहीं, अंदर। अभी हम सबको पता है किसके लिए हमको दिक्कत है। मुझे नहीं बताओ, आज का डेट लिखो, डायरी पे उसका नाम लिखो, डेली उसके लिए प्रेयर करो। प्रभु इसे ब्लेस करता हूं, ये बड़े, इसकी उन्नति हो, ये प्रॉस्पर हो, ये मेरे से ज्यादा आगे जाए। कम ऑन, प्रार्थना करते रहो। दुष्ट आत्मा छोड़ के चले जाएगी आपको, उसको सफोकेशन होगी। अरे क्या कर रहा है? श्राप दे। नहीं, मेरे भाई को ब्लेस कर खुदावन, उसे ऊंचा उठा, उसे और महिमा दे। यीशु को अधिकार मिला, वो नम्र हुआ यार। वो जाके ऐसा नहीं हेरोदेस को बोला, हे हेरोदेस चल रहे, चल सिंहासन से उतर, अब ये मेरा है। वो नीचे गया। बोलो नीचे गया। इसलिए नीतिवचन में लिखा है, महिमा से पहले नम्रता आती है, और विनाश से पहले नबूकदनेस्सर आता है। उसने घमंड किया, बाइबल में लिखा है, और परमेश्वर ने उसे जानवर बना दिया। 7 साल नबूकदनेस्सर जानवरों की तरह जिया। कारण क्या था? उसने मालूम है क्या बोला? ये बड़ा बेबीलोन मैंने, बोलो मैंने। इसलिए लिखा है, परमेश्वर दीनों पर अभिमानियों का। ब्रदर अभी तो मैं अनुग्रह में हूं, ठीक है। अभिमानी बेटे का सामना करता है, वो हमको दुष्ट थोड़ी समझता है। वो बोलता है ये मेरा बेटा है ना, थोड़ा घमंड में आ गया है, चल इसका सामना करते हैं। आपके सामने उन लोगों को और ऊंचा करता जाएगा, और ऊंचा। ये क्या है? सामना कर रहा है प्रभु आपका, और ऊंचा। हाले, इससे अच्छा है पहले क्या करो? प्रार्थना करो, लिस्ट बनाओ। प्रभु ये बंदा है, इसको और आशीष दे। ब्रदर मेरी पत्नी है, फिर तो फास्टिंग करके प्रेयर कर। भैया मेरा पति है, 7 दिन का उपवास बहनों के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
सारा अधिकार यीशु को मिला। यीशु नीचे गया, हम्बल हुआ, कपड़े उतार दिए, वैभव को छोड़ा। और हम किसके चेले हैं? यीशु के। पक्का? पूछो बदोले से, पक्का? बहने आप भी चेले हैं। मसीह में न नर है न नारी। चलो 28 अध्याय में आएंगे। क्या है अधिकार का? जब हम प्रचार करते हैं ना तो बहुत लोग घमंड में भी आ जाते हैं। तो घमंड आने से पहले हमको दिखाना चाहिए यीशु ने देखो क्या किया। यस, पढ़ेंगे 28 का 18। मत्ती। यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। क्या बोला? तुम जाओ, तुम बैठो, खाओ, पियो। क्या बोला पीटर? तुम ट्रैक्स लेके जाओ, कलीसिया से लेके जाओ, आगे जाओ, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? बोलो चेला बनाओ। उसके बाद हाँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अभी बपतिस्मा पहला है कि चेला पहला है? आपको पता है बपतिस्मा लेके लोग क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि वो चेला बना ही नहीं है। ये बात मैंने कल सीखी एक प्रभु के दास से, मुझे बहुत छुआ इस बात ने। सागर, उसने बोला जब तक एक व्यक्ति वचन के अंदर नहीं जा रहा है, उसको वचन की पकड़ नहीं मिल रही, वचन से प्यार नहीं कर रहा है, प्रेरितों के काम 2:42 अगर नहीं आ रहा है, वो चेलों से संगति रखने, शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना में लवलीन नहीं हो रहा है, तब तक बपतिस्मा नहीं दो। यीशु का ऑर्डर है, उससे चेला बनाओ। चेला यानी हमको लोगों को सिखाना है यीशु की बातें, यीशु का उदाहरण रखना है। यीशु ने कहा दुश्मन से प्यार करो, यीशु ने कहा क्षमा करो, यीशु ने कहा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा किया है। ये शिक्षा उनको दे देकर, उनके साथ समय बिता बिता कर, जब तक आपको पता न चले हाँ भाई इसने वचन को पकड़ लिया है। और मैं आपको बताऊं, आपको पता चल जाएगा इस व्यक्ति ने वचन को पकड़ा है। दैट इज द राइट टाइम टू बैप्टाइज हिम। यीशु ने भी बोला जब तक तुम आत्मा और जल से नहीं जन्मोगे। वचन और आत्मा से जन्म होना बहुत ज़रूरी है। हमारा 2024 का जो प्रभु ने हमको वचन दिया है, फिलिपियों 1:4, 2 तीमुथियुस 4:5, वो ये है कि सुसमाचार फैलाओ, दुख उठाओ, प्रचार करो। हमें उन्हें सुसमाचार दे के छोड़ना नहीं है, हमें उनको चेला बनाना है। बोलो चेला। मेक हिम डिसाइपल। डिसाइपल आप और मैं नहीं बना सकते हैं। बोलो मैं नहीं बना सकता हूँ। मुझे सिर्फ उसके साथ बैठना है, वचन उसे चेला बनाएगा, पवित्र आत्मा उसे पकड़ेगा। अमित भाई हमको क्या करना है? उनके साथ बैठना है, उन्हें संगति में लाना है, उनके लिए दुआ करनी है। अगर आप कहीं जा रहे हो विजिटिंग पे, उनको साथ में लेके जाओ। मैं प्रभु यीशु का चेला ऐसे ही बना। पास्टर दिनेश चावला जहाँ भी जाते थे मुझे साथ में लेके जाते थे, और मालूम है खाने को भी मिलता था, दही वड़े, चिकन तंदूरी। छोड़ो, 2 फायदे हैं, एक तो चेले बन जाएंगे और खाया आला पिया आला यीशु ने दिया। सुसमाचार सुना के छोड़ना नहीं है बहन। अगर वो आपके हाथ में आया ना, एक टारगेट रखो, इसे वचन का प्रेमी बनाना है, इसके अंदर वचन डालना है, वचनों की बातें करो उससे। यीशु के चमत्कार लाजर के लिए बताओ, यायर के लिए बताओ, कोढ़ी के लिए बताओ, भरो उसको। ब्रदर ये सुनाने से क्या होगा? अरे आत्मा काम करेगा। 3 दिन उन लोगों के बीच में बैठो जो जुआ खेलते हैं, पत्ते। क्या होगा? आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलेगा, नहीं ये एक्चुअली है ना, इसको ऐसा ऐसा कर, ये ऐसे ऐसे कर। ये कहां से हुआ? बोलो संगत का असर है, ये संगति का असर है। हाले
मुझे आप आपके दोस्त बताओ, मैं आपको आपका भविष्य बताऊंगा। आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या खूनी बनेंगे? कैसे? सिस्टर नीचे बैठो, आराम से बैठो, प्रभु की प्रेजेंस में अच्छी तरह बैठो, ऑनर कीजिए प्रभु के वचन का। आमीन। तो बोलो चेला बनाना है। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? धर्मेंद्र, अभी ऐसा मत करना, सुसमाचार सुना है ना, इधर आ, तेरे को चेला बनाना है, छोड़ूंगा नहीं। समझो, अगर वो इंटरेस्टेड है ना, आपके साथ आ रहा है, फोन पे बात करते हो, रेस्पॉन्ड दे रहा है, फिर टारगेट बनाओ। फिर क्या बनाओ? टारगेट। उसको हेल्प करो, खिलाओ, अपने साथ बिठाओ, खर्चा करो। बोलो बाजू को, खर्चा कर। 10 वाला वड़ा पाव खिलाओ, धर्मेंद्र भाई के पास लेके जाओ उसको। क्या बनाना है हमको सिस्टर? चेला। उन्हें चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। बोलो बपतिस्मा। यस सिस्टर, आगे। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु क्यों सिखाऊं ये? क्योंकि नीतिशर में लिखा है, शिक्षा दीपक है, शिक्षा ज्योति है। जब आप और मैं किसी को यीशु की बातें बताते हैं ना, तो रोशनी उसके जीवन में आती है और अंधकार जाता है। यीशु ने बोला, मेरी बातें उन्हें सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी है। कुछ लोग है ना, आज्ञा देते रहते हैं। यीशु ने बोला सिखाओ, आज्ञा दो नहीं, उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। ब्रदर, इतना ये भारी प्रोसेस है यार, कैसे होगा? यीशु ने दिया ना एक सहायक। तुम क्यों लोड ले रहे हैं? प्रेशर तुम क्यों ले रहे हैं? पवित्र आत्मा उसको तो सिखाएगा ही सिखाएगा, पहले तेरे को सिखाएगा। ज्यादा शाना तू है। आमीन। सिस्टर जी, ये राज्य का बिजनेस है, किंगडम बिजनेस। बोलो किंगडम बिजनेस। राहुल, ये परमेश्वर के राज्य का बिजनेस है। लोगों को यीशु के बारे में बताओ, आपकी गवाही उनको बताओ। क्या है ये? किंगडम का बिजनेस। ब्रदर, मेरे अंदर तो बहुत लफड़ा है, मैं कैसे बताऊं? तेरे अंदर लफड़ा है तो तेरे को तो नरक में जाना चाहिए, चल जा। परमेश्वर ने गिव अप किया है क्या? परमेश्वर की आवाज आई है क्या? यमुना तू तो गया अभी। कोई परफेक्ट नहीं है, हम रास्ते पे हैं। बोलो बाजू वाले को, रास्ते पे हैं। कोई भेड़ से बैठ जाएगी ना रास्ते पे, उसको उठाओ, उठ, उसके सींग मत पकड़ो, बैठ गए, उसको उठाओ, सहलाओ उसको प्यार से। मेरा तो काम यही है यार, मेरा काम तो यही है। सुनील भाई उठो, फिर खड़े हो जाओ। अपनी धार्मिकता में मत जियो। हमारी धार्मिकता किसी काम की नहीं है। हमें जो धार्मिकता मिली गई है वो एक तोहफा है, वो यीशु की धार्मिकता है। उसके वस्त्र आपको पहनाए गए हैं। आमीन। तो हमें टारगेट बनाना है, एक युक्ति बनानी है, एक प्लान करना है, एक व्यक्ति को देखना है, अपने आप को इन्वेस्ट करना है उसके साथ, अपना समय, अपना पैसा, अपना एनर्जी। ब्रदर, फिर है ना, मैं घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपनी पत्नी को भी छोड़ देगा, मैं प्रभु का धंधा करेगा। फिर मुझे आधा घंटा बाद में दूसरी मीटिंग लेनी पड़ेगी पति पत्नी के ऊपर। बैलेंस इधर रखो ना, इधर बोलो बाजू वाले को, इधर राज्य रखो, किंगडम। बहनों ऐसे करो, इधर राज्य रखो। राज्य रखना यानी एक व्यक्ति को रखो, मुझे इसको यीशु तक पहुंचाना है, चेला बनाना है, उसके बाद छोड़ देना है। वो कभी यीशु को नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं।
हमको चमत्कार चाहिए, हमको चंगाई चाहिए, पर यीशु को हम चाहिए। यीशु को कौन चाहिए बहन? यीशु को आप चाहिए। आपको चमत्कार चाहिए ना? यीशु को कौन चाहिए राहुल? यीशु को राहुल चाहिए। आमीन। देखो अगर हम ऐसा करेंगे तो जबरदस्त प्रतिज्ञा इसके साथ जुड़ी हुई है। यस सिस्टर। और देखो मैं जगत के अंत तक, तुम जाओगे और तुम देखोगे। क्या देखोगे? मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जो लोग जाते हैं बाहर वही देखेंगे परमेश्वर उनके साथ काम करेगा। ब्रदर फिर यानी आपका मतलब है प्रभु मेरे साथ नहीं है? तेरे साथ है पर तू देखना चाहता है तो बाहर जा। बोलो बालू को बाहर जा। बोलो जोर से बोलो बाहर जा। अभी नहीं, अभी वचन सुनो। बाहर जाओ और देखो। क्या लिखा है? और देखना तुम, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं उसे चेला बनाऊंगा, मैं उसे आशीष करूंगा, मैं उसे आत्मा से भरूंगा। कब देखेंगे? जब बाहर जाएंगे ना। वो ट्रैक्स ले हाथ में, जेब में लो, झोला लो। देखो कोई अतरंगी मिल जाए उससे बचो। कबूतर के समान बोले, सांप की नाई चतुर बनो। जो बहस करे, उलझन में डाले, जय मसीह की, बाय बाय, निकल जाओ। आमीन। मरकुस, कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? तो जाओ। ब्रदर मेरे को बहुत समस्या है, मेरे को बहुत समस्या है। अरे छोड़ तेरी समस्या को, यीशु की समस्या को दूर कर। 16 अध्याय 19। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। अब ये बातें हो रही थी सुनील भैया, ये अधिकार, ये मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चेला बनाओ, सब कुछ करो। ये होने के बाद क्या हुआ बहन? पढ़ो। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। हाँ, कहाँ उठा लिया गया? स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने हाँ। निकलकर हर जगह प्रचार किया। देखो 20 में क्या लिखा है? उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। हाँ और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हाँ और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। ब्रदर मेरे जीवन में चमत्कार होता ही नहीं है। बताए क्यों? तू जाता ही नहीं है। बोलो बाजू वाले को, होता नहीं है क्योंकि तू जाता नहीं है। जाओ जाओ, चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को मेरे से प्रार्थना मत करो प्रभु इस कोड़ी को चंगा कर। बोलता है तू जाके करना है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैंने ओमी को दिया है। और ओमी किसको बोल रहा है? परमेश्वर तू चंगा कर। परमेश्वर बोलता है तू कर, ये बोलता है तू कर। इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। उसने बोला बीमारों को चंगा करो, बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करो। मैं खुद बीमार है, तू पहले खुद को चंगा कर। किसने रोका है तुझे? रख अपने ऊपर हाथ, यीशु के नाम से ये एलर्जी नाश हो जाए, इन्फेक्शन नाश हो जाए, बीपी की समस्या जड़ से उखड़े। ब्रदर बोलता तो हूं, निकलता नहीं है। यही तो तेरा विश्वास है। बोलो, जब तक जड़ से नहीं उखड़ रहा है ना, क्या करना है? बोलते रहना है। बोलो, कोड़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो। तुमने मुफ्त में पाया है और तुम मुफ्त में। भैया तू कैंसर से ठीक हो गया, रख इधर कुछ गड्डी। कभी मत करना। ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, हम उनकी गिनतियों में नहीं आने चाहिए। फ्री
अच्छा खुद दे रहा है तो ठीक है, वेलकम, आमेन। अगर हम बाहर जाएंगे तो प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को अपने साथ होते हुए देखेंगे, नहीं तो नील बट्टा सन्नाटा। बोलो बाजू वाले, बोलो बोलो, पास्टर जी बोलो, आप उनको बोलो। ब्रदर मुझे बहुत चिंता है, बिजनेस, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा स्कूल, किस्त, ईएमआई, कर्जा, क्या करूं? पहले ये निपटाओ। क्या करना चाहिए? परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए, मत्ती 6:33 में लिखा है। ठीक है, अब आओ प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम, थैंक यू लॉर्ड जीसस। चार अध्याय, एक से पढ़ेंगे फटाफट, फास्ट। जब वे लोगों से यह कह रहे थे, हाँ। तो याजक और मंदिर के सरदार हाँ। और सदूकी उन पर चढ़ आए, हाँ। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे। देखो, आप प्रचार करेंगे ना तो सताव आएगा। बोलो बाजू वाले को, सताव होगा। वो किसी भी रूप में होगा, सुनील भाई, बॉस के रूप में या किसी विश्वासी के रूप में, आपके घर वालों के रूप में सताव होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 अध्याय में इनके द्वारा चमत्कार हुआ है जबरदस्त, पतरस और यूहन्ना के द्वारा। वहां पे कुछ लोगों को तकलीफ हुई है। बोलो तकलीफ। कलीसिया बढ़ेगी ना तो तकलीफ होगी। वो लोग जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं उनको तकलीफ होगी। यस। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, हाँ। क्योंकि संध्या हो गई थी। हाँ। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। वचन के सुनने वालों ने विश्वास किया। बोलो वचन। आपका और मेरा एक ही काम है, वचन का प्रचार करना है। ब्रदर कौन सा वचन? कौन सा वचन दूं? तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना। चला जाएगा वहां से ही। बोला ये तो संसार भी बताता है। उनको यीशु के विषय में बताना है। बोलो यीशु। यीशु ने आपके लिए क्या किया? पापों की क्षमा का प्रचार, अनुग्रह का प्रचार, बंधुआई का प्रचार, बंधुआई से निकलने का प्रचार। ब्रदर फिर वो सुधरेगा नहीं। कुछ लोग हैं रिलीजियस लोग, पकड़ दे रखते हैं, वो सुधरेगा नहीं। अरे तू सुधरा है? पूछो बाजू वाले से, तू सुधरा है? वो प्रभु का काम है ना, सुधारेगा ना। डंडे मारेगा ना वो खुद ही। कल्पना सिस्टर सही है ना? वचन के सुनने वालों ने विश्वास किया। कितने लोग आ गए? 5000। बोलो 5000। तो समझ गए आज क्यों नहीं आ रही है भीड़। प्रचार खाली पास्टर कर रहा है, और वो भी संडे को। कलीसिया संडे प्रचार से नहीं भरती है, कलीसिया मंडे से सैटरडे के प्रचार से भरती है, और वो आपको करना है। प्रेम बाबू बोलो जाग जाओ। वचन का प्रचार करो, वचन लोगों को खींच के लाएगा। यीशु का प्रचार करो, यीशु की क्षमा के लिए बताओ, उसके बलिदान के लिए बताओ, उसके लहू के लिए बताओ, वो जी उठा ये बताओ। वो आपको, आप पर दया करेगा, आपको नया कर देगा, आपके साथ भलाइयां करेगा। कम ऑन, प्रीच प्रीच प्रीच। और वचन उसको लेके आएगा। धर्मेंद्र, अगर हमने ये 2024 में प्रैक्टिस किया ना, प्रैक्टिस खाली सुनो, मुझे ध्यान से सुनो सोनी सिस्टर, हमने खाली ये प्रैक्टिस किया, एक समय हमारे साथ ऐसा होगा, हम गॉस्पेल सुनाने जाएंगे, वहां पे लोग चंगे हो जाएंगे। वो साइकिल चलेगी, फिर
प्रभु का आत्मा भी देखेगा, अरे ये तो तैयार है, चल बाबा इससे पहले ही हम जाते हैं। प्रभु की दासी कैथरीन कुलमन जिस होटल में रहती थी, जैसे वो होटल में एंट्री करती थी, उस होटल के जिस किसी स्टाफ में दुष्ट आत्मा रहती थी ना, वो आजाद हो जाते थे। खाली वो होटल में एंट्री करती थी, बताओ इतनी ग्लोरी उसके ऊपर थी। जो वेटर्स थे, जो खाना बनाने थे, उसके बुक में मैंने पढ़ा है, वो इससे फेंट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो निकली, बोलो बाहर गई। प्रभु के साथ बैठना भी है, ऐसा नहीं बाहर। ब्रदर आपने बोला है ना बाहर जाओ, प्रभु बाय बाय। हालेलुया। 2024 में हमारे साथ ऐसा होगा। आप गॉस्पेल सुनाएंगे, लोग हील होंगे। क्यों? आपके अंदर एक राज्य का सिम कार्ड डाला गया है, उस सिम कार्ड के द्वारा प्रभु काम करेगा। ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा व्यक्ति है। और आपको क्या लगता है, अगर आप राज्य के एम्प्लॉय बनेंगे, प्रभु आपको छोड़ देगा? नहीं नहीं, ये एकदम गरीब होना चाहिए, ये हमेशा साइकिल पे घूमे। प्रभु का अच्छा ये है क्या? बहनों, एक से एक ड्रेस मिलेगा आपको, मांगनी नहीं पड़ेगी। ज्वेलरी गह मिल जाए, बोलो गह। सभी चो गह बोल के बताओ, गह गह गह। गहना गहना मिलेगा। हाँ ब्रदर, आज से मेरे लग जाएगी बहुत। अरे लगना चलेगा, मेरे को चलेगा, वो भी बाप का तो काम होगा ना। पौलुस बोलता है, चाहे विरोध से चाहे बहाने से, पर मसीह की कथा सुनाई जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहां था? हाँ 4, वहां पे लफड़ा चालू था। हाँ आगे पढ़ेंगे सिस्टर। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये हाँ और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, हाँ। सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। हाँ वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है? हाँ। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उससे कहा, मुझे बताओ, पतरस ने यहां पे दुआ करी क्या? ओ प्रभु भर दे। लिखा है पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया वो टाइम पे जब आप और मैं किंगडम की मेंटलिटी रखते हैं ना, पवित्र आत्मा बार बार आपके ऊपर आएगा, आप परिपूर्ण हो जाएंगे। क्यों? यहां पे क्या बसा हुआ है? बोलो राज्य। पवित्र आत्मा ने उसके बीच में आकर क्या कहा? देखो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उससे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्लभ मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, हाँ। यदि आज हम में से उसके विषय में पूछताछ की जाती है हाँ। कि वह कैसे अच्छा हुआ, हाँ। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। क्या बात है। यीशु मसीह नासरी के नाम से, हमारी प्रार्थना से नहीं, जो अभिषेक है उसके कारण नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु को ऊंचा करना सीखो। बोलो बाजू वाले को, यीशु को ऊंचा करो। नहीं पर ब्रदर, मैंने बहुत बलिदान किया है, मैंने बहुत ही सैक्रिफाइस किया है अभिषेक को पाने के लिए। वो तेरा है क्या? किसका है वो? तो महिमा किसको मिलनी चाहिए? बोलो जीसस को। यीशु मसीह नासरी के नाम से। पतरस यूहन्ना ने कीमत नहीं चुकाई थी क्या? उन्होंने बिजनेस छोड़ा था। भैया चलता बिजनेस और सुपर डुपर दोनों बोट मुआ मुंह भर के, हम तो बोलते थे यीशु एक काम कर, ये जनवरी है ना, फरवरी में आएगा, मेरे को पहले ये बेचने दे, मेरी बीवी को मैं 9 लाख लेके दूं हार। आमीन। लिखा है पतरस सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे। पतरस ने वहां यहां पे वो नहीं बताया, विवेक
एक्चुअली सरदारों, पुरनियों, बैठो, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। एक दिन इन्हें यीशु आया, मैंने ऐसे किया और मैंने सब कुछ छोड़ा, मुझे अभिषेक मिला, मैंने हाथ रखा, ठीक हो गया। नहीं, नहीं, बोलो नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु करता है। कौन करता है भैया? जीसस। लर्न टू ग्लोरीफाई जीसस। हमें सीखना पड़ेगा यीशु को महिमा देना। सारी महिमा, सारा आदर किसके योग्य है? यीशु मसीह के योग्य है। ये लोग यीशु को ऊपर कर रहे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा उतर रहा था पीटर भाई बार बार। इसलिए क्या हो रहा था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते थे। आमीन। बोलो, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं, क्योंकि मेरे अंदर राज्य की मानसिकता है। कोई भी बिलीवर हो, कहां पे भी मिले, बॉम्बे में मिलता है, बॉम्बे में फिट करके आओ, नासिक में मिलता है, नासिक में फिट करके आओ, 5 नंबर का है, 5 नंबर में फिट करके आओ। जरूरी नहीं है कि यही कलीसिया में आए। डोंबेली में तो डोंबेली में फिट करके आओ उसको। पर देखो ध्यान से, कलीसिया कौन है, पास्टर कौन है, ये इंक्वायरी करके उसको फिट करके आओ। ये राज्य की मानसिकता है। जो खुद आना चाहते हैं, नहीं ब्रदर मैं आपके पास ही आना चाहता हूं, आ जाओ। आमीन। यस, आगे पढ़ेंगे। यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। आगे। ये वही पत्थर है तुच्छ जाना। हाँ, नहीं है। हाँ, नहीं दिया गया। यस। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। क्या बात है! किसके साथ रहे वो? बोलो जीसस। यीशु के साथ रहे। आत्मा तभी बचती है जब हम यीशु के, बोलो यीशु के साथ रहेंगे। सुनील, पढ़ने नहीं आता है ना? सुनो, मैं परसों एक ऐसे व्यक्ति से मिला था, सागर, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़, पर जब उसने बाइबल की बातें बोलना चालू की, इतने वचन मुझे भी याद नहीं थे सिस्टर। इतने वचन वो बोलता गया, जवान व्यक्ति बोलता गया। मैंने बोला भैया कैसे? सुनता हूं। क्या करता है वो? सुनता है। ऐसे नदी निकल रही थी उसके अंदर से, वचन की अनॉइंटिंग फ्लो हो रहा था, पवित्र आत्मा। अरे मैं हैरान हो गया यार। पवित्र आत्मा किसी का मोहताज नहीं है कि आप सीखोगे फिर मैं सिखाऊंगा। सुनो, बोलो बाजू वाले को, सुनो सुनो। वो उसको रीडिंग नहीं आती है, सुन रहा है ना? सुन रहा है? सुनेंगे वचन। वो यीशु के साथ रहे, इसलिए वो लोगों को बचा सके। ये कॉम्बिनेशन है, यीशु के साथ रहो और लोगों को। ब्रदर कितनी देर पढ़ूं बाइबल? जितना तुझे मन लगे यार। कितनी देर पढ़ेंगे? 2 मिनट पढ़ेंगे? आने ही प्रार्थना क्या होने चला जाए 2 मिनट चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी है पढ़ो और बाहर निकलो। मालूम में होता क्या है? सुनो, जो मैं अनुभव करता हूं। आप और मैं जब बाइबल पढ़ते हैं, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और यहूदियों का उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है? हम दें या ना दें? उसने उनका कपट जानकर उससे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे लाए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है?
उन्होंने कहा कैसर का। यीशु ने उनसे कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। अभी मैंने ये पढ़ा, मालूम है हुआ क्या? स्पिरिट में क्या हुआ? लाइफ मेरे अंदर आया। क्या आया? आप देखो, जब कभी आप बाइबल पढ़ोगे ना, यहां तो आपका बदन भारी हो जाएगा। क्यों? ये जो जीवन है ना, आपका शरीर लेने के लिए तैयार नहीं है। तैयार बिल्कुल नहीं है। भूख लगेगी, नोटिफिकेशन आएंगे, बाद में। प्रभु तू तो बहुत नम्र है ना, तू बाद में आना एकदम। संडे समझ रहे हो? ये आपने आधा घंटा वचन पढ़ा, आपके अंदर क्या आया? बोलो लाइफ, अभिषेक, सामर्थ आई, और आप बाहर निकले, कोई आपसे मिला, आपने ये स्टोरी शेयर किया, वही लाइफ उसके अंदर जाएगी। वही लाइफ जो आपने बैठ के जमाया, आपने पिया, वही लाइफ उसके अंदर जाएगी कि नहीं? वो लोग समझ गए कि ये साधारण अनपढ़ लोग यीशु के साथ रहे। किसके साथ? बोलो बाजू वाले को, यीशु के साथ रहे। यीशु के साथ, उसका मतलब क्या है? वचन। और रिबा खासा खाता रबोंदा रिया था प्रबाला शता रबांदा रिया तेरे बेदानामा। ओ हालेलुया, रिबा खासा था रबा। क्या है ये? यीशु के साथ रहना। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। क्या है ये? यीशु के साथ रहना। ब्रदर मुझे बिल्कुल समय नहीं है, तो मेरे पास इलाज नहीं है। हाँ सिस्टर पढ़ो। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। अरे कोई नहीं कह पाएगा। ईमैन। आगे। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। आगे। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हम में से हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। इसीलिए कि जो घटना हुई थी उनके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु ने हमको सिखाया मत्ती 28 के द्वारा कि सारा अधिकार यीशु के पास है, उसने हमें दिया है। तो हमें क्या बनना है? बोलो नम्र, दीन बनना है, और टारगेट बनाना है एक व्यक्ति को बाइबल का वचन वो पढ़े, समझे, उसका पीछा करे, यीशु का पीछा करे। और इन बातों के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब हम प्रचार करेंगे तो विरोध तो होने वाला ही है, लेकिन हमारे पास कौन है? बोलो पवित्र आत्मा। ठीक है। यस ब्रदर।